दोस्तों, आज मुकेश अंबानी की जियो भारतीय मार्केट का सबसे चमकता सितारा है, जो आज विदेशों में भी चमक रहा है। वहीं हम दूसरी ओर उनके भाई अनिल अंबानी को देखते हैं तो तस्वीर कुछ दूसरी है। लोगों ने तो उन्हें एक फेल्ड बिजनेसमैन भी डिक्लेयर कर दिया है, जबकि जब रिलायंस का बंटवारा नहीं हुआ था तब अनिल ही रिलायंस का फेस हुआ करते थे और बंटवारे के बाद भी मुकेश अंबानी से ज्यादा अमीर थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि साल दर साल वो पिछड़ते रहे। ये बंटवारा भी मुकेश अंबानी के लिए कम दर्दनाक नहीं था, क्योंकि इस डील में मुकेश को अपनी पसंदीदा कंपनी अनिल को देनी पड़ी। वही कंपनी जिसे बाद में मुकेश ने खुद खड़ा किया। क्या है वो कहानी, जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। मुकेश और अनिल की कहानी 2002 में शुरू होती है, जब धीरू भाई अंबानी का निधन होता है और इसके बाद सबकी सलाह पर मुकेश को कंपनी का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया जाता है और अनिल वाइस चेयरमैन बनते हैं। ये रिलायंस के लिए शोक का साल नहीं था। इसके बाद रिलायंस ने दोनों भाइयों की लीडरशिप में तेजी से खुद को एक्सपेंड करना शुरू किया। मुकेश पेट्रोकेमिकल्स देख रहे थे और अनिल रिलायंस पावर, जो बीएसईएस के रूप में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के बिजनेस में थी। 2003-2004 रिलायंस के लिए $100 करोड़ का प्रॉफिट लेकर आया और इसी बीच उन्होंने दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को कई फील्ड्स में पछाड़ा। रिलायंस के लिए सब अच्छा चल रहा था, लेकिन मुकेश अंबानी के CNBC को दिए एक इंटरव्यू के मुताबिक इस वक्त दोनों भाइयों के बीच अनबन रहने लगी थी और उसकी ज्यादातर वजह दोनों की लीडरशिप को लेकर राय को बताया जाता था। इसके बाद जब ये अनबन बढ़कर एक झगड़े में बदल गई, तब मां कोकिलाबेन को खुद बीच में आना पड़ा और फैसला लिया गया कि अब बिजनेस का बंटवारा होगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि हर भाई को एक पूरी कंपनी मिले ताकि कंपनी का बंटवारा ना हो। ये भी डिसाइड किया गया कि जो भाई जिस कंपनी को देख रहा है वो उसे ही मिले। जैसे अनिल अंबानी को रिलायंस एनर्जी, रिलायंस कैपिटल और आरकॉम दी गई। आरकॉम वैसे मुकेश अंबानी ने शुरू की थी और ये उनका फेवरेट प्रोजेक्ट था, लेकिन मुकेश अंबानी क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज और IPCL को एक्वायर करने वाले थे, इसलिए दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने ये कंपनी अनिल को दे दी। अनिल आरकॉम को चलाने के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं थे। मुकेश अंबानी के रहते आरकॉम ने बहुत ही सस्ते दामों पर CDMA फोन बांटे थे और मुकेश अंबानी ने जानबूझकर CDMA टेक्नोलॉजी को चुना था, क्योंकि CDMA में इंटरनेट तेज चलता था और वो शुरू से ही इंटरनेट की ताकत को जानते थे। लेकिन अनिल को टेलीकॉम में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनके लिए ये एक पैसे कमाने की मशीन से ज्यादा कुछ नहीं थी। अनिल ने इसके बाद लगभग हर एक बिजनेस में घुसना चाहा, फिर चाहे वो ब्रॉडबैंड हो, केबल या सैटेलाइट टीवी बिजनेस हो या फिर मूवीज। अनिल अंबानी ने रिलायंस मीडिया वर्क्स को स्थापित किया, जिसने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड फिल्मों में पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज पर काफी काम किया है। साथ ही ये कंपनी ऑस्कर भी जीत चुकी है। रिलायंस मीडिया वर्क्स ने एक नई टेक्निक डेवलप की थी जो पुरानी फुटेज को रिस्टोर कर सकती थी और इस कारण उन्हें न सिर्फ हॉलीवुड की फिल्में रिस्टोर करने के लिए मिली, बल्कि इंसान द्वारा पहली मून लैंडिंग के फुटेज को रिस्टोर करने का काम रिलायंस ने किया, जिस वजह से उस वक्त नील आर्मस्ट्रांग ने भी रिलायंस मीडिया वर्क्स को शुक्रिया कहा था। अनिल अंबानी ब्रॉडबैंड के क्षेत्र में भी कई कंपनीज को एक्वायर कर चुके थे और उन्होंने 3G के लाइसेंस पर भी बिडिंग करके उसके राइट्स खरीद लिए थे और इस वक्त वो अपने शिखर पर थे। 2008 में अनिल अंबानी सभी को पछाड़कर दुनिया के छठे सबसे अमीर इंसान बन गए थे। इस वक्त उनकी नेटवर्थ $42 बिलियन थी। बहुत से लोगों को शायद ये बात ना पता हो, लेकिन 2004 से 2006 के बीच अनिल अंबानी राज्यसभा के MP भी रह चुके हैं। अब बात करते हैं कि मुकेश अंबानी उस वक्त क्या कर रहे थे। जहां अनिल अंबानी ने अलग अलग कंपनीज में अपना पैसा और वक्त बांटा हुआ था, वहीं मुकेश अंबानी का फोकस अपने पेट्रोकेमिकल्स के बिजनेस को एक्सपेंड करने का था। वो भी एक के बाद एक डील करने लगे। साथ ही इसी बीच उन्हें अपने कई रिजर्व्स में गैस मिली, जिससे उनका एक्सपोर्ट काफी बढ़ गया। रिलायंस ने इस दौरान गल्फ ऑयल से भी एक बड़ी डील की। मुकेश की स्ट्रेटेजी सिंपल थी कि वो रिलायंस इंडस्ट्रीज को अपनी कैश काउ बनाना चाहते थे, यानी एक ऐसी कंपनी जो हमेशा उन्हें पैसा कमा के दे और दूसरी तरफ वो उस पैसे को नई कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दे। मुकेश की मेहनत नजर आई और उनके पेट्रोकेमिकल ब्रांच को दुनिया भर में रिकॉग्निशन मिली और उनकी एक रिफाइनरी तो वर्ल्ड की टॉप 50 की लिस्ट में भी आ गई थी। दूसरी ओर अनिल अंबानी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट इधर उधर करके फंस चुके थे
उन्हें रिलायंस मीडिया वर्क्स की बिग सिनेमा ब्रांच कार्निवल सिनेमास को बेचनी पड़ गई। साथ ही एक के बाद एक परेशानी उनके सामने आने लगी। रिलायंस पावर और मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच एक डील हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट से कम दाम पर अनिल अंबानी की कंपनी को बिजली बनाने के लिए गैस देगी। लेकिन सरकार ने इस डील को अवैध डिक्लेयर कर दिया। सरकार का दावा था कि गैस सरकारी संपत्ति है और अनिल अंबानी को इसके पूरे पैसे देने होंगे। अनिल ने इल्जाम लगाया कि मुकेश ने सरकार को रिश्वत खिलाई है, जिस कारण सरकार उन्हें मजबूर कर रही है। अनिल कोर्ट में भी गए लेकिन हार गए। इसके बाद अनिल ने ही अपने भाई के खिलाफ मानहानि का केस भी दर्ज कर दिया। इस बीच में 2G घोटाले की खबरें मीडिया में चलने लगी और अनिल अंबानी का भी उसमें नाम आया, जिस वजह से उनकी कई इंटरनेशनल डील से रुक गईं और आरकॉम की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। वहीं 2011 से मुकेश अंबानी में भी एक और अच्छी चीज हुई। अनिल और मुकेश के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके मुताबिक वो कभी भी एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं बनेंगे, यानी एक दूसरे के खिलाफ सेम इंडस्ट्री में कंपनी नहीं खोलेंगे। लेकिन 2010 में ये एग्रीमेंट समाप्त हो गया और अब आरकॉम के रहते हुए भी अंबानी टेलीकम्युनिकेशन में काम कर सकते थे। उन्होंने तब से ही 4G टेक्नोलॉजी के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया था। उन्होंने इस बीच अनिल की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन से भी उस वक्त एक डील साइन की, जो उन्हें आरकॉम का स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करने देते थे। यहाँ दूसरी तरफ अनिल अंबानी ने लेनोवो के साथ एंड्रॉइड फोन्स बेचने के लिए डील साइन की और मुकेश अंबानी ने नेटवर्क 18 को खरीद लिया, जिससे उनके पास काफी टीवी चैनल्स का मालिकाना हक आ गया। अब यहाँ एक सिंपल स्ट्रेटेजी देखिए कि अनिल अंबानी लोन लेकर एक के बाद एक नई जगह इन्वेस्ट कर रहे थे और घाटे खा रहे थे, जबकि मुकेश अंबानी ने सारा पैसा एक ही बिजनेस से कमाया, फिर उस पैसे को अच्छी रिसर्च में इस्तेमाल किया। 2011 में फिर से टेलीकम्युनिकेशन में काम शुरू करने के बाद भी उन्होंने सितंबर 2016 तक जियो को लॉन्च नहीं किया। वो इंतजार करते रहे और वो 5 साल की प्लानिंग से मार्केट में आए तो उन्होंने लगभग सारे कंपटीशन को खत्म कर दिया और आज जियो के 3.4 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स हैं, जबकि आरकॉम एक बैंकरप्ट कंपनी है। अनिल अंबानी अपनी स्ट्रेटेजी की वजह से इतना ज्यादा कर्ज में चले गए थे कि जिस भाई पर उन्होंने कभी मानहानि का मुकदमा किया था, उसी ने आकर मार्केट में उनकी फिर इज्जत बचाई। अनिल अंबानी ने भी अब पुराने वक्त से सबक लेकर खुद का फोकस एक चीज पर करने का फैसला किया है। भारत की राफेल डील के मुताबिक राफेल का 50% प्रोडक्शन भारत में ही होगा, जिस कारण अनिल ने पिपावाव डिफेंस को एक ऑल कैश डील में खरीद लिया है और अब रिलायंस भारत की तरफ से राफेल पर काम करेगी। इस पूरी डील में 2,85,00,000 करोड़ की बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और अगर अनिल अंबानी इस बार कामयाब हो गए तो खुद को फिर से एक बिजनेस टाइकून के रूप में एस्टैब्लिश कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या अनिल अंबानी कमबैक करके अपने पिता की लेगेसी को आगे बढ़ा पाएंगे? हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।